हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो भी उठते हैं तो उनके उपाय फलित होते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में रेमेडी करने से वो आपके कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। जब मैं मेदिनी ज्योतिष कर रही थी अर्थ मार्तंड, उसमें लिखा गया था कि आप नॉनवेज छोड़ दो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ो। और मैं रात को 1-1:30 बजे तो सोती थी। सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में 4 सवा 4 का अलार्म लगा के 1 घंटा बैठ के पढ़ना और बिल्कुल सात्विक उबला हुआ खाना खाना, मैंने 2 साल तक यही किया। उसके बाद जब मैंने एवी सर को फ़ोन किया कि मैंने कहा सर जैसा शास्त्रों में लिखा मैंने वही पढ़ा। कई बार कंजंक्शन वैसे नहीं जा रही जैसा इस बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि वो बुक 30 साल की रिसर्च से बनी, ऐसे तो बनी नहीं है। तो सर ने मुझे रीज़न्स बताए कि किरण करोड़ों कंपनीज़ हैं, हम किसी को नहीं जाते, वर्ल्ड वाइड बंदे कमोडिटी खेल रहे, किसी का चार्ट नहीं, किसी का मैप नहीं हमारे पास, हम सिर्फ गोचर की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। आप जितना मर्जी इस चीज़ को कर लो, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत जाएगी। आप सिर्फ एक सपोर्टिव सिस्टम, कहने का मतलब अगर उसके योग हैं, कौन सा योग कब निकल जाना है, बस इतना बताना है। लेकिन मेरी आदत है कि उस डिग्री पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है शास्त्रों में, किसी ने बुक लिखी है, रिसर्च क्यों नहीं करी, तो मेरे बड़े क्वेश्चन थे। लेकिन मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी ये काम करा तो 2 साल मुझे तो कोई ऐसा लगा नहीं कोई चमत्कार हुआ है। और उसके बावजूद लोग सुबह अब 4 बजे उठ के जैसे बोलते कार्तिक नहाना है। कार्तिक में पहले आप कंडीशन पड़ी कि गंगा का स्नान होना चाहिए, नदी के किनारे रहना चाहिए 1 महीना, बड़ी सारी कंडीशन बताई हुई हैं। लेकिन क्या कोई आज कर पाया है? जो वहाँ रहता होगा, जो स्पेशली लोग बनारस, गंगा, गंगोत्री, यमुनोत्री ऐसे स्थानों पर ना कार्तिक के महीने में जाते, क्यों? मोक्ष के लिए जाते हैं। तो वहाँ जाकर गए इस काम के लिए हैं। और एक पड़ाव है वृद्धावस्था, वो तब गए हैं। आज अगर आप किसी को बोलोगे तो पहली बार तो कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, पंडित जी के अलावा, क्योंकि उन पर ड्यूटी है भगवान को उठाने की, तो वो तो पहले उठेंगे और भगवान को उठाएंगे, प्रसाद लगाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे। अदरवाइज़ पब्लिक सारी रात प्रोजेक्ट बनाती है। आप सुबह देखना 11-1 बजे से पहले कोई नहीं उठता, पिज़्ज़ा ऑर्डर होंगे या उनकी माएँ खाना बना रही होंगी, वही खाएंगे। तो ये ना कि ब्रह्म मुहूर्त में रेमेडी अगर करते हैं तो सबसे पहले पंडित लोग ही करते हैं। आप उनसे पूछिए उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है। पब्लिक हैं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ के किया तो मुझे कोई फल नज़र नहीं आया, तो मैं तो वही शेयर करूँगी आपको। आज पहले लोग पूछते थे हमें कब पढ़ना चाहिए, मैं कह रही रात को पढ़ो। रात को क्या सब सो जाते हैं, ट्रैफिक का साउंड नहीं, किसी चीज़ का साउंड नहीं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। आप रात को पढ़ो। कोई एग्ज़ाम की तैयारी है, दिन में तो बच्चे जो पढ़ते ही हैं, लेकिन रात का समय रख लो आप कि 9-10 बजे खाना खा के आपने पढ़ने बैठ जाना है, सुबह 4 बजे तक पढ़ो, 4:30 आप सो जाओ। वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। लेकिन ये वो सन्नाटा जहाँ पर आपका फोकस क्या है पढ़ाई पर रहता है। मैं जब पढ़ती थी तो सोच लीजिए यही टाइम होता था और मैं पंखा तक नहीं चलाती थी, वो भी मुझे डिस्ट्रैक्ट करता था। पंखे की आवाज़ तक, कूलर की आवाज़ तक मुझे डिस्ट्रैक्ट करती थी कि मैं पढ़ नहीं पाती थी। मैं गर्मी में बैठ के पढ़ती थी। इतना मेरा फोकस रहता है इस चीज़ पर कि पढ़ना है तो बिल्कुल ऐसा कि यहाँ पर याद होने चाहिए। देखिए हम कहीं भी खड़े हो जाए तो लोगों को पता है एस्ट्रोलॉजर है, तो वही हमारी कैलकुलेशन हमें पूरी थ्रू आउट याद होनी चाहिए। मैं तो इस तरीके से ही पढ़ी हूँ और आज के बच्चे और बड़े कोई भी रेमेडी नहीं करता और इस लालच से करता है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करूँगा तब ये काम हो जाएगा। तो आपने ही देखना है, क्योंकि फिर इंसान का विश्वास उठता है। भगवान पर से भी, एस्ट्रोलॉजर से तो उठ ही जाता है। तो आप लोग जो मंदिर में जाते हैं, पहली आरती आपको पता है 6 बजे होती है, वो आस्था है, क्योंकि कईयों का नियमबद्ध होता है कि वहाँ जाना है। लेकिन रेमेडी किसके लिए करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, सूर्यास्त के बाद करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में करनी है, वो स्पेसिफिक गोचर पर डिपेंड करता है। तो ये आप सोचकर रेमेडी मत करिए ब्रह्म मुहूर्त में कि ये रेमेडी करने से धन इंक्रीज़ हो जाएगा, मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाएगा या मेरी जॉब लग जाएगी। आप लोग सब स्वार्थी हो और स्वार्थ से ही रेमेडी करती हो। और मैं क्या कहती हूँ, स्वार्थ से मत करिए, विश्वास से करिए जो भी करना है और अपना सच सुनिए। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें। डॉक्टर किरण पावा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और भ्रम को तोड़ने के लिए, सच के साथ, अच्छी बात के साथ। बाय।